हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शर्मा। क्या आपको इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन रहता है? स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। अ मैन वाज स्टैंडिंग स्टेशनरी एट द स्टेशनरी शॉप। दोनों वर्ड्स में ए और ई का डिफरेंस है, जबकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ए और ई के डिफरेंस होने की वजह से मीनिंग्स में चेंज हो जाता है। तो यदि कंफ्यूजन रहता है तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक को जानने से पहले हम देख लेते हैं इन दोनों के मीनिंग्स क्या है। पहला वर्ड है हमारा स्टेशनरी, जिसमें ए आर वाई होता है। इसका मीनिंग होता है नॉट मूविंग या फिक्स्ड इन अ प्लेस या इमोबाइल, स्थिर रहना या बिना हिले डुले। जैसे द सन इज स्टेशनरी वाइल अवर अर्थ इज मूविंग अराउंड इट। नाउ अवर सेकंड वर्ड स्टेशनरी ई आर वाई, जिसका मीनिंग होता है राइटिंग मटेरियल सच एज पेन, पेपर्स, बुक, नोटबुक, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। मीन्स कागज से संबंधित सामग्री। जैसे इन हिज शॉप ही सेल्स अ वाइड वेराइटी ऑफ स्टेशनरी। वह अपनी दुकान पर विभिन्न प्रकार की कागज से संबंधित सामग्री बेचता है। अब इन्हें याद कैसे रखा जा सकता है, इसकी एक ट्रिक है। जिस स्पेलिंग में आपको ई आर वाई मिल जाए, उस ई को आपको कनेक्ट करना है ई मित्र से। ई मित्र पर क्या बनाने का काम करता है? हमारे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जो हमारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम जरूरी कागजात कहते हैं। तो जब कागज से संबंधित सामान आ जाए तो वहाँ ई आर वाई आएगा, और इस ट्रिक से हम ई मित्र से ई आर वाई को कनेक्ट कर सकते हैं और इसे कागज से संबंधित सामग्री से याद रख सकते हैं। ठीक है। वी विल गो फॉर अ पिकनिक वेदर इज गुड और नॉट। आज हम पिकनिक जरूर जाएंगे, चाहे मौसम अच्छा हो या ना हो। क्या आपको इन दोनों वर्ड्स वेदर एंड वेदर की स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन रहता है? यदि रहता है तो आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक को जानने से पहले हम देख लेते हैं दोनों के मीनिंग्स क्या है। पहला वर्ड है हमारा WEATHER, जिसका मीनिंग होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज सनी, क्लाउडी, रेनी, हॉट या कोल्ड। मौसम या ऋतु। जैसे टुडेज वेदर इज वेरी हॉट, आज का मौसम बहुत गर्म है। सेकंड वर्ड है हमारा वेदर WHETHER, जिसका मीनिंग होता है इफ और वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, यदि या अथवा, चाहे हो न हो। जैसे आई विल गो वेदर यू कम और नॉट, मैं जाऊँगा चाहे तुम आओ या ना। अब हम इनकी स्पेलिंग को कैसे याद रख सकते हैं? पहला वर्ड है हमारा WEATHER, जिसमें से दो लेटर्स बीच के उठाने हैं AT को कनेक्ट करना है एटमॉस्फेयर से, जिससे दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा, मौसम। इसी तरीके से वेदर WHETHER, इसमें से उठाना है ET को कनेक्ट करना है हमें आइदर से, जिसका दोनों में मीनिंग सेम हो जाएगा। आइदर मीन्स भी चाहे या अथवा, दोनों में से कोई एक, और इस तरह दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा और याद रखना ईजी हो जाएगा। ओके। I have a tin shed to give shade to my kettle। हो गए ना आप भी कंफ्यूज? शेड एंड शेड बोथ हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, दोनों की स्पेलिंग्स अलग है तो मीनिंग्स भी अलग हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। पहला वर्ड है हमारा SHED, जिसके दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है स्मॉल हट लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसी छोटी झोपड़ी नुमा आकृति जिसमें किसी सामान को रखा जा सकता है। जैसे आई हैव अ शेड इन माई गार्डन वेयर आई कीप टूल्स फॉर गार्डनिंग। मेरे गार्डन में एक शेड है जहाँ पर मैं गार्डनिंग के लिए टूल्स रखता हूँ। और सेकंड मीनिंग है इसका टू लूज समथिंग सच एज हेयर और लिव्स, बालों का या पत्तियों का झड़ना या गिरना। जैसे ट्रीज शेड देयर लिव्स, पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं। माई कैट शेड इट्स फर टू मच, मेरी बिल्ली अपनी फर बहुत ज़्यादा गिराती है। द स्नेक शेड इट्स ओल्ड स्किन, सांप अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देता है। और हमारा सेकंड वर्ड है SHADE, जिसका मीनिंग होता है अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, छाया वाली जगह। लेट अस सिट इन द शेड ऑफ द ट्री। तो आप जान गए होंगे, पहला शेड है हमारा एक हट नुमा, एक झोपड़ी नुमा आकृति जिसमें सामान रखा जाता है, और दूसरा शेड है हमारा छाया वाली जगह, जैसे पेड़ की छाया या हम किसी की छाया में बैठते हैं वो। ओके। एन ओल्ड मैन सेज आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर बट आई डोंट वॉन्ट टू डाई। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैं अपने बालों को रंगना पसंद करता हूँ पर मरना पसंद नहीं करता है। हो गए ना आप कंफ्यूज? डाई और डाई, DIE और DYE। यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिसे सुनकर आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रिक जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं इन दोनों के मीनिंग्स क्या है। पहला वर्ड है हमारा DIE, डाई। डाई मीन्स टू एक्सपायर और टू एंड ऑफ लाइफ, मर जाना या जीवन का अंत हो जाना। जैसे यस्टरडे नाइट माई अंकल हैज डाइड, कल रात मेरे अंकल का स्वर्गवास हो गया। नाउ अवर सेकंड वर्ड इज DYE, डाई मीन्स टू कलर समथिंग, किसी को रंग देना। हेयर और क्लॉथ, कपड़ों को या बालों को रंगना। जैसे शी लाइक्स डाई हर हेयर एवरी वीक, हर सप्ताह वो अपने बालों को रंगना पसंद करती है। तो आइए हम देखते हैं दोनों वर्ड्स को कैसे याद रखा जा सकता है। दोनों में आई और वाई का डिफरेंस है। यदि आपको आई दिखे तो आपको याद रखना आई एक सीधी बनावट है लकड़ी और खंबे की तरह, और उसी तरह से जब कोई आदमी मरता है तो वो बिल्कुल सीधा लेटा रहता है और उन्हीं सीधी लकड़ियों से जलाया जाता है। यदि हम डाई को याद रख लेंगे मरने से, तो DYE अपने आप याद रह जाएगा रंगने से। ओके, थैंक्स। फिर मैं आपके लिए दो नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेकर आई हूँ, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट।
दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट आई और ई का डिफरेंस होने की वजह से इनके मीनिंग्स में भी चेंज हो जाता है। क्या आपको भी इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूजन रहता है? यदि रहता है तो आज फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इनके मीनिंग्स क्या है। पहला वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें ई होता है। वो कंप्लीट वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है पूरा करना, और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरा करने वाला, मीन्स पूरक। दैट कंप्लीट समथिंग, इट इज़ अ नाउन। यह एक नाउन है जो किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे द कलर ऑफ द न्यू कर्टन इज़ अ नाइस कॉम्प्लीमेंट टू द कलर ऑफ द वॉल। इस पर्दे का कलर इन दीवारों के कलर से बहुत अच्छा मैच करता है, मिलता जुलता है, या इन दीवारों को पूरा करने वाला है, या इन दीवारों की खूबसूरती को पूरा करने वाला है। इसी तरीके से योर टाई इज़ नाइस कॉम्प्लीमेंट टू योर शर्ट। आपकी टाई आपकी शर्ट से बहुत अच्छा मैच करती है, इसकी कमी को पूरा करती है या फुलफिल करती है, या आपकी टाई आपकी शर्ट की पूरक है। योर हेयर कट स्टाइल इज़ गुड कॉम्प्लीमेंट टू योर पर्सनैलिटी। तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी को पूरा करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट, जिसमें आई होता है, जो किसी सेंटेंस में दो प्रकार से यूज़ होता है, एक नाउन के रूप में और एक वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है कर्टियस रिमार्क या प्रेज या प्रशंसा। जैसे थैंक यू फॉर सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, आपकी इतनी अच्छी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। वर्ब के रूप में इसका सेकंड मीनिंग होता है टू एडमायर, टू एक्सप्रेस प्रेज, प्रशंसा करना या बढ़ाई करना। जैसे आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज एक्सीलेंट वर्क, मैंने उसके उत्तम कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की। तो आज हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ आई और ई का डिफरेंस है। आपको याद रखने के लिए मैं बता देती हूँ कि जिस कॉम्प्लीमेंट में आपको आई दिखे, आई का मीनिंग होता है मैं। हाँ, आज हर कहीं व्यक्ति अपने आप को बताने में लगा हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट टेल अ लाई। तो इस तरह से आपको आई से ध्यान रखना है कि जब आई आ जाए मीन्स प्रशंसा करना। जब व्यक्ति खुद की प्रशंसा करता है या किसी दूसरे की प्रशंसा करता है तो आप आई से प्रशंसा करना को याद रख सकते हैं। तो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट है जिसमें ई है वो कंप्लीट वर्ड से बना है, जिसकी स्पेलिंग में टी ई आता है, तो आपको वहाँ भी ध्यान रखना है कि उसमें ई आएगा। ओके, थैंक्स। हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके लिए 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेकर आई हूँ। रेन, रैन, रैन। तीनों के प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, बट इनकी स्पेलिंग और मीनिंग्स अलग अलग हैं। तीनों ही वर्ड्स किसी सेंटेंस में नाउन और वर्ब दोनों की तरह एक्ट होते हैं। पहला वर्ड है हमारा REIGN, जिसमें जी साइलेंट है। एज ए नाउन इट्स मीनिंग इज सॉवरेंटी, रूल, शासन या राज्य। जैसे ड्यूरिंग हिज रेन ही कंकर्ड सो मेनी कंट्रीज। एज ए वर्ब इट्स मीनिंग इज टू रूल, टू गवर्न, शासन करना, राज्य करना या शासन चलाना। जैसे द क्वीन reigned so many years. Now our second word is REIN, ran. As a noun its meaning is a long narrow strap which control the horse या horse leash, जिसे हम लगाम भी कह सकते हैं। जैसे hold on to the reins, the instructor said. इंस्ट्रक्टर ने कहा लगाम पकड़ के रखो। As a verb its meaning is to restrain, to control, लगाम रखना, संयम रखना, अधिकार में लेना, किसी को अधीन करना। जैसे इट इज़ नीड टू रैन इन योर स्पेंडिंग फॉर सेविंग मनी, पैसे बचाने के लिए तुम्हें अपने खर्चों पर लगाम रखने की जरूरत है। नाउ अवर थर्ड वर्ड RAIN, रैन। एज ए नाउन इट्स मीनिंग इज द वाटर ड्रॉप्स विच फॉल्स फ्रॉम द स्काई, बारिश या वर्षा। जैसे आई लाइक रैन वेरी मच, मुझे बारिश बहुत पसंद है। पीकॉक इंजॉयज डांसिंग इन द रैन, मोर बारिश में नाचने का आनंद लेता है। एज ए वर्ब इट्स मीनिंग इज टू रैन, बारिश होना। जैसे इट सीम्स इट इज़ गोइंग टू रैन सून, ऐसा लगता है बारिश जल्दी ही होने वाली है। ओके, थैंक्स। हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके लिए 2 ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेकर आई हूँ जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। इन दोनों वर्ड्स को स्टूडेंट्स सेम समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग आउटसाइड द अर्थ। पृथ्वी के बाहर जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन ही खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों का प्रभाव ही ज्योतिष विद्या या ज्योतिष विज्ञान कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन में घट रही घटनाओं को तारों और ग्रहों की गतियां और दिशाएं प्रभावित करती हैं, और इसी के आधार पर मानव जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसे ज्योतिष विद्या या ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। डिफरेंस दोनों में बहुत बड़ा है। एस्ट्रोनॉमी में केवल खगोलीय पिंडों का या हेवनली बॉडीज का अध्ययन किया जाता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी में मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए खगोलीय पिंडों या हेवनली बॉडीज का अध्ययन किया जाता है। ओके, थैंक्स।